डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 23 जनवरी भारतीय इतिहास की वो तारीख है जो साहस, असहमति और बलिदान की मिसाल बनकर सामने आती है। आज जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, उस क्रांतिकारी नेता की जिसने आजादी को केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रश्न माना। नेताजी का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि निर्णायक संकल्प और जोखिम उठाने की हिम्मत से हासिल होती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक में हुआ। बचपन से ही उनमें अनुशासन, आत्मसम्मान और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। पढ़ाई में वो असाधारण थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन विदेशी शासन की सेवा करना उन्हें स्वीकार नहीं था। ये वो क्षण था जब उन्होंने सुरक्षित भविष्य को त्याग कर संघर्ष का मार्ग चुना। उनका ये निर्णय बताता है कि उनके लिए देशभक्ति भावनाओं की बात नहीं थी, वो कर्म का विषय थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर नेताजी की भूमिका विशिष्ट रही। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन रणनीति और तरीकों को लेकर उनके मत कई बार मुख्य धारा से टकराए। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को केवल नैतिक अपील से नहीं, संगठित शक्ति से चुनौती दी जा सकती है। ये वैचारिक मतभेद उन्हें अलग दिशा में ले गया, लेकिन उनके उद्देश्य में कभी भ्रम नहीं रहा। पूर्ण स्वतंत्रता, वो भी शीघ्र। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने भारत की आजादी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का उपयोग करने का साहसिक निर्णय लिया। नजरबंदी से निकलकर उनका देश विदेश की सीमाएं पार करना किसी रोमांचक कथा से कम नहीं। जर्मनी और फिर जापान होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचना और वहां बिखरे भारतीय सैनिकों व प्रवासियों को संगठित करना, ये सब असाधारण नेतृत्व का प्रमाण था। यहीं से आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को सैन्य आयाम दिया। आजाद हिंद फौज केवल हथियारबंद सेना नहीं थी, वो एक विचार थी। वो विश्वास था कि भारतीय स्वयं अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा केवल उत्तेजना नहीं था, ये बलिदान की स्पष्ट मांग थी। नेताजी ने स्त्रियों को भी इस संघर्ष में बराबरी से शामिल किया। रानी झांसी रेजिमेंट इसका उदाहरण है, जिसने दिखाया कि स्वतंत्रता संघर्ष केवल पुरुषों तक सीमित नहीं। नेताजी द्वारा 1943 में अस्थायी आजाद हिंद सरकार की घोषणा और अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज नाम देना प्रतीकात्मक कदम नहीं थे। वो ये संदेश दे रहे थे कि भारत की आजादी केवल भविष्य की कल्पना नहीं, वर्तमान की तैयारी है। इम्फाल और कोहिमा की ओर बढ़ते कदम भले ही सैन्य दृष्टि से निर्णायक ना रहे हों, लेकिन उन्होंने भारतीय मानस में विचार पुख्ता कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य अजय नहीं है। नेताजी का प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे भारत में जन भावना को झकझोर दिया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, नारों में उबाल आया और भारतीय सेना के भीतर भी असंतोष की चिंगारी देखने को मिली। इतिहासकार मानते हैं कि इन घटनाओं ने ब्रिटिश शासन को एहसास कराया कि भारत को लंबे समय तक बलपूर्वक नियंत्रित रखना संभव नहीं रहा। नेताजी की मृत्यु या गुमशुदगी भारतीय इतिहास का सबसे रहस्यमय अध्याय बनी रही। आधिकारिक तौर पर 1945 में विमान दुर्घटना की बात कही गई, लेकिन प्रश्न और संदेह दशकों तक बने रहे। ये रहस्य स्वयं नेताजी की छवि का हिस्सा बन गया। एक ऐसा नेता जो इतिहास के किसी एक निष्कर्ष में बंद कर नहीं रहा, बल्कि स्मृतियों और बहसों में जीवित रहा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये नाम अपने आप में नेताजी की विरासत को परिभाषित करता है। पराक्रम केवल शारीरिक साहस नहीं, बल्कि ये नैतिक दृढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य से विचलित नहीं होने देती। नेताजी का जीवन इसी पराक्रम का उदाहरण है। निर्णय लेने का साहस, अलग रास्ता चुनने की हिम्मत और परिणाम भुगतने की तैयारी। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।